जय श्री कृष्णा। तो दर्शकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल घुमक्कड़ आरजे रश्मि पर। और आज हम आ गए हैं सांकरी खोर। जी हाँ, सांकरी खोर का एक अद्भुत और विहंगम दृश्य अभी आपको दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर आप दो रास्ते से आ सकते हैं, मतलब चिकसौली गांव से होते हुए, और जब आप बरसाना की परिक्रमा करते हैं तब भी आपको रास्ते में सांकरी खोर के दर्शन होंगे। तो इस स्थान की विशेषता ये है कि ये स्थान जो सांकरी मतलब सकरा यानी छोटा मार्ग जिससे एक ही व्यक्ति होकर गुजर सकता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से सिर्फ एक ही व्यक्ति यहाँ से निकल सकता है। इतना सकरा, इतना छोटा सा ये रास्ता है जो विष्णु पर्वत और ब्रह्म पर्वत के बीच में है। बहुत ही संकुचित मार्ग, और इसके लिए कहा भी जाता है प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाए। तो बस इस गली में भी दो नहीं समा सकते, यहाँ से एक ही व्यक्ति एक बार में होकर निकल सकता है। और अब आपको बता दें यहाँ के विशेष महत्व के संदर्भ में भी। ये सामने से जो आप देख रहे हैं ना, ये बरसाना से हम जब आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं गेवर वन की, तब ये स्थान यहाँ बीच में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, जो ब्रज की गोपिकाएं थीं, राधा रानी, सभी जब अपनी मटकियों में भरकर लेकर जाती थीं दूध, दही, माखन इत्यादि, तब यहाँ पर कृष्ण भगवान अपने सखाओं के साथ उनसे कर के रूप में इसका दान मांगा करते थे। और वो जो गोपिकाएं थी दान देने में आनाकानी करती थी, तब भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा उनकी मटकियों को यहाँ फोड़ देते थे। तो आज भी यहाँ इस स्थान पर वही सुगंधी आती है जो दही मक्खन में से आपको प्राय आती है। तो इस पर्वत पर यहाँ एक विशेष स्थान पर आपको वो सुगंधी आज भी अनुभूति उसकी होगी। और ये दो पर्वत हैं, दो पर्वत के बीच का क्षेत्र है। और यहाँ पर इस ब्रह्म पर्वत पर ये श्री राधा रानी का स्थान है। यहाँ पर आज भी श्री राधा जी की लीला प्रतिदिन सायंकाल को होती है। यहाँ पर आज भी वह लीला होती है। उसकी अनुभूति लेनी हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर विशेष रूप से त्रयोदशी के दिन बूढ़ी लीला का भी आयोजन होता है। तो वो लीला क्या है उसके संदर्भ में भी आपको बताएंगे। और देखिए, सामने जो छतरी दिखाई दे रही है आपको, यहाँ भगवान श्री कृष्ण बैठा करते थे और इधर राधा रानी। तो यहाँ से वो एक दूसरे को निहारा करते थे। और यहाँ का ये अद्भुत स्थान आप देख रहे हैं। और ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर उनके गोप यहाँ पर रहा करते थे। तो ये जो दोनों स्थान हैं, इनके संदर्भ में आइए जानते हैं। पुराने आते बंसी बजाते, बंसी बजाते तो बंसी की आवाज सुन के राधे गोपियों से बोली कि चलो सखी जहाँ जात हैं वहाँ मिले ब्रिजराज, गोरस बेचन हम चले एक पंथ दो गाज। इस मार्ग से चलो, जो श्याम सुंदर से ही मिलान हो जाएगा और गोरस ही बेच जाएंगे। तो ठाकुर जी ने देखा कि गोपियाँ, ब्रिज गोपियाँ गोरस लेके कंस के लिए जा रही हैं। ब्रिज गोपियों का गोरस अब कंस के लिए नहीं जाना चाहिए। उन्होंने ग्वाल वालों को साथ लेकर के यहाँ मार्ग रोका है गोपियों का। और गोपियों से कहा है कि ठाड़ी रहती ग्वालिनी दे जा मेरो दान, यही दान के कारण छोड़ दिया वैकुंठ सा धाम। मैं आपके माखन दूध दही बाप के पीछे वैकुंठ धाम छोड़ के आया हूँ, मुझे इस मार्ग का दान चाहिए, टैक्स चाहिए। तो गोपियाँ दान नहीं देती हैं और ठाकुर जी से कहती हैं कि दान दान कर राखे मोहन, ना दें दत्त की किनकी, और छाछ हमारी यो पीवे सो टहल करे सब दिन की। जो हमारे घर सब दिन काम करता है, टहल करता है, गौ चराता है, उसके लिए छाछ मिलती है। गोपियाँ कह रही हैं ठाकुर जी से, ये तेरे बाप को मार्ग नहीं है, बाबा को मार्ग नहीं है, तो उनको दान देंगे इस मार्ग का।
तो ठाकुर जी ग्वाल वालों को इशारा मार देते हैं और वो गोपियों की सिर से मटकी लेकर माखन दूध दिखा के तोड़ देते हैं। तो राधे जी की मटकी रह जाती है, तो ठाकुर जी कहते हैं कि राधे अब तो माखन खिला दो। गोपियों की मटकी तो ग्वाल वालों ने ऐश कर दी। तो राधा रानी ना हाँ करती हैं ना करती हैं, क्योंकि हाँ करें तो रीत जाए। रीत का मतलब नंद बाबा विश्वान बाबा क्या कमी माखन दूध देगी, तो हाँ करें तो रीत जाए और ना करें तो प्रीत जाए। वो मौन खड़ी हो जाती हैं और ठाकुर जी किशोरी जी का भाव समझ के स्वयं मटकी लेकर माखन का भोग लगा के इस जगह तोड़ देते हैं। यहाँ से बराबर माखन दूध दही की महक आएगी, कभी देख लेना आप। तो त्रिलोकीनाथ पूजे 3 लोक में जहाँ ठाकुर जी ने मार भी खाई है, क्योंकि वो गोपियों की रोज मटकी तोड़ देते हैं, माखन खा जाते हैं, तो गोपियाँ कुछ नाराज होती हैं। तो एक दिन एकजुट होकर गोपियाँ आती हैं। कुछ गोपी छिपे रास्ते में आती हैं तो कुछ मटकी लेकर आती हैं। जैसे ग्वाल वाल उनको रोकते हैं, मटकियों को झपटते हैं, तो सारी गोपियाँ निकल के उनको पकड़ लेती हैं। जो जहाँ आता है वहीं गुलचाओं की मार लगाती हैं, चोटी बांध देती हैं सब। तो गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ा, तो ठाकुर जी ने वहाँ से छलांग लगाई है। तो जहाँ ठाकुर जी का हाथ टिक गया है, बाएं हाथ में बंसी है, ये मुट्ठी बंधा हुआ है, और ये दाहिना हाथ पूरा खुला हुआ है, हथेली उंगली अंगूठे सब छपे हुए, और गुलचाओं की मार लगा के ठाकुर जी को भी बांध लिया है। तो ठाकुर जी से की लीला देखने के लिए यहाँ ब्रह्मा जी ने स्थान मांगा है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर्वत रूप में विराजमान है। ब्रह्मा जी 4 मुख होते हैं। इस पर्वत पे बिलासगढ़, आगे है मानगढ़, इधर दानगढ़, और श्री जी विराजमान है, उसको कहते हैं भानगढ़। राधा रानी के पिताजी का नाम विश्वान है, उसको बोलते हैं भानगढ़। तो ये 4 मुख पूर्ण रूप से ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीला देखने के लिए ब्रह्मा जी यहाँ पर्वत रूप में विराजमान है। तो दर्शकों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शेयर कीजिएगा अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने परिवारी जनों के साथ, और देखते रहिए और ऐसी अनेक वीडियो। अगर अभी तक आपने प्रेस नहीं किया बेल आइकॉन को, तो उसे भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल घुमक्कड़ RJ रश्मि पर।